आज हम ऐसे महापुरुष की बात करते हैं जिन्होंने अपने बल का लोहा भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को मनवाया था। आज जो लोग इन्हें कलयुगी भीम के नाम से भी जानते हैं, जी हां, इनका नाम है राममूर्ति नायडू जी। इनका जन्म दक्षिण भारत के उत्तरी आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के वीराघट्टम गांव में वेंकैया नायडू के घर हुआ था। अप्रैल 1882 को जन्मे प्रोफेसर राममूर्ति पहलवान का वास्तविक नाम कोड़ी राममूर्ति नायडू है। राममूर्ति जी को बल ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ। एक समय की बात है जब राममूर्ति जी अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी कोई वाद विवाद हो गया और उन बालकों ने मिलकर राममूर्ति जी की पिटाई कर दी। जब राममूर्ति जी रोते रोते घर पर गए तो उनकी माता जी ने उन्हें समझाया कि बेटा, रोना तो कायरों का काम होता है। आप एक योद्धा हो, उठो और लड़ो, धूल चटा दो। उन्होंने जो आपके ऊपर घात करे। मां की यह बात राममूर्ति जी के हृदय में लग गई और इन्होंने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, उन बालकों की संख्या अधिक थी। राममूर्ति जी के चाचा पुलिस में थे। उनके चाचा जी के घर ही दंड अभ्यास करते थे। उन्हें देखकर राममूर्ति जी दंड अभ्यास सीखना और निरंतर करने लगे। कुछ महीने बाद पुनः उनकी भिड़ंत गांव के उन बालकों से हुई जो राममूर्ति जी ने ना आओ देखा ना ताओ और सबको धूल चटा दी। इनके पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। जब उन्हें पता चला कि उनके लड़के ने मार पीट की है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने राममूर्ति जी को खूब खरी खोटी सुनाई और उनकी पिटाई भी की। पिताजी से पिटने के बाद राममूर्ति जी बहुत ज्यादा दुखी हुए और वो भाग के जंगल में चले गए। लेकिन उन्होंने अपने अभ्यास को चालू रखा और जब वो जंगल से एक सप्ताह बाद वापस लौटे तो उन्हें देखकर सारे गांव वाले अचंभित रह गए, क्योंकि चीते को पराजित करके उसे अपने वश में कर लिया था। उसे कंधे पर बिठाकर घूमते थे, जिससे गांव वालों के बड़े से बड़े सूरमा भी राममूर्ति जी से आंखों से आंखें नहीं मिलाते थे। लेकिन उनके पिताजी को राममूर्ति जी की भविष्य को लेकर बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि इनकी माता जी का ध्यान बचपन में ही हो गया था। लेकिन इनके चाचा ने इनकी प्रतिभा को बचपन में ही पहचान लिया था और उन्हें अपने साथ विजयनगर पुलिस कैंप में बुला लिया। जी हाँ, वही विजय जिसकी स्थापना हरिहर व बुक्का जी ने विद्याधरण संत के आशीर्वाद से की थी। विजयनगर के संदर्भ में बाबर खुद अपनी पुस्तक में बाबरनामा में लिखता है कि जो वस्तु विजयनगर साम्राज्य में नहीं मिलेगी वो भारत के किसी कोने में नहीं मिल सकती है। पुलिस कैंप में लोग शारीरिक मेहनत करते थे। उन्हें देखकर राममूर्ति जी का मन वहां लग गया। वह एक साल रहकर उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ शारीरिक परीक्षण लिया और अपनी माता जी के द्वारा दिए गए मंत्रों को हमेशा याद किया कि योद्धा का काम होता है लड़ना। और एक वर्ष के बाद जब वो वापस अपने गांव की ओर लौटे तो उनके मन में अब महाबली बनने का सपना आ चुका था। उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया था। लेकिन जब वो गांव लौटे तो गांव के कुछ उदंड लड़के उनका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने सबको पकड़ पकड़ कर पीटना और उन्हें गुब्बारों की तरह हवा में उछालना शुरू कर दिया। उनके इस उत्खंडपन को देखते हुए पिताजी ने उन्हें फिर से उनके चाचा जी के पास भेज दिया। अब उनके चाचा ने उन्हें मद्रास में कुश्ती के परीक्षण के लिए भेज दिया और यहाँ उन्होंने अथक परिश्रम करके दिखाया। उनका लक्ष्य उनके करीब दिखने लगा। लेकिन तभी ही कुछ आर्थिक समस्या आ गई और उन्हें रोजगार की तलाश करनी पड़ी। लेकिन उनकी शिक्षा अधिक नहीं थी तो उन्होंने सर्कस कंपनी का गठन किया। एक उनके पास इतना शारीरिक बल था कि वो अपने शारीरिक बल के करतब से ही अपार भीड़ जुटा लेते थे। एक समय की बात है जब राममूर्ति जी करतब दिखा रहे थे, तभी लॉर्ड मिंटो सर्कस देखने आए। उन्हें एक करतब दिखाया और मिंटो की कार को पीछे से पकड़ लिया और ड्राइवर से बोले, गाड़ी चालू करो। लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। यह देखकर मिंटो भी हैरान हो गया।
उनके लिए तो लोहे की जंजीर तोड़ना तो मानो एक आम सी बात थी। एक बार तो उन्होंने अपने सीने में हाथी को भी चढ़वा लिया था। इस करतब के बाद से वो देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी विख्यात हो गए। अच्छे से अच्छे पहलवान उनकी प्रशंसा करने लगे। उनको बाहुबल को देखते हुए उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया। स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी ने लंदन स्थित विगंबम पैलेस में आमंत्रित कर सम्मानित किया और इंडिया हरकुलस व इंडिया सैटोडोज जैसे उपनाम प्रदान किए। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सम्राट ने सरकारी आदेश पारित किया कि प्रोफेसर राममूर्ति के लिए कलयुगी भीम की उपाधि का सार्वजनिक ऐलान किया और इंग्लैंड में पूरे राज के सम्मान के साथ उन्हें उपाधि दी गई। इसके पश्चात उन्होंने कई देशों में बुलवाया और वे खुशी खुशी वहां गए। लेकिन इंग्लैंड में उनके साथ एक घटना घटित हुई। एक भारतीय को राज्य के सम्मान होते देखकर कुछ धूर्त रूपी अंग्रेजों को रहा नहीं गया। उन्होंने राममूर्ति जी के भोजन में विष मिला दिया और राममूर्ति जी के मस्तिष्क पे हल्का हल्का प्रभाव पड़ने लगा। उन्होंने इस चीज को भाप लिया और दंड लगाना शुरू कर दिया और लगभग 15,000 दंड लगा के अपने शरीर से सारे विष को बाहर निकाल दिया। इसे देखकर षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद वो स्पेन गए। उन्हें बैल की लड़ाई के लिए आमंत्रित किया गया था। वो वहां गए तो वो वहां पर भड़क गए क्योंकि बैलों को भालों से कोचा जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगर कोई मर्द का बच्चा है तो नियत ही मैदान पर उतर के दिखाए, अगर कोई नहीं है तो मैं स्वतः उतरता हूं। और वो मैदान में उतरे। उन्होंने बैल को उठाकर पटक दिया। इससे प्रभावित होकर एक विदेशी लेखक लिखता है, आज भारत के घर घर में राममूर्ति का नाम फैला है। वह कलयुग के भीम है। हाथी को अपनी छाती पे चढ़ा लेते हैं। 25 घोड़ों की शक्ति के दो मोटर रोक लेते हैं। छाती पर बड़ी सी बड़ी चट्टान को रखकर उस पर पत्थरों को टुकड़े टुकड़े करवा देते हैं। आधे इंच मोटे लोहे की जंजीर कमल की डंडी के समान सहज से ही तोड़ देते हैं। 50 मनुष्य से लदी हुई गाड़ी को शरीर पर से उतरवा देते हैं। यही नहीं, 75 मील की तेजी से दौड़ती हुई हवा गाड़ी उनके शरीर पर से आर पार हो जाती है। यह अलौकिक बल है, देवी शक्ति है। सुनकर आश्चर्य होता है, देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। किंतु यह सब बातें देखने में असंभव प्रतीत होती है, पर असंभव नहीं। यदि प्रयत्न करे तो प्रत्येक मनुष्य राममूर्ति के समान हो सकता है। प्रयत्न भी हो और सच्ची लगन भी हो। अरे हाँ, एक बात तो बतानी रह गई अपने दर्शकों को कि प्रोफेसर राममूर्ति जी यानी कि कलयुगी भीम जी ने कभी भी मांस मछली का सेवन नहीं किया था। वे शुद्ध शाकाहारी थे। वो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे। यह उन मूर्खों पर तमाचा है जो लोग कहते हैं कि बिना मांस मछली के शरीर नहीं बनता है, बिना जिम जाए शरीर नहीं मरता है। राममूर्ति जी देसी व्यायाम करते थे। वो 1500 से लेकर 3000 तक दंड और 5000 से लेकर 10,000 तक बैठक लगाते थे। यह उनका दैनिक व्यायाम था। आजकल के लोग पश्चिमीकरण के संपर्क में आकर मांस मछली का सेवन कर रहे हैं और कहते हैं कि इसके बिना शरीर को बल व ऊर्जा नहीं मिलती है। तो उन्हें एक बार राममूर्ति जी के बारे में जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए। ऐसे महापुरुष राममूर्ति जी को सत सत नमन, चरण वंदना। ब्रह्मचार्य से राम, बल से हनुमान, कलयुगी भीम प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी को प्रणाम। दर्शकों, आप देख रहे थे संघर्ष भरी कहानी जिसमें हमने प्रोफेसर राममूर्ति जी की बारे में आपको जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपकी कोई राय या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ, नई संघर्ष भरी कहानी के साथ मैं कुलदीप सोनी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।